हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 इसके करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इसके ये 11 से 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि इनमें कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना होता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। यहां पर आपका लिखा है y cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें तो सिंपलीफाई हो, उसके बाद इसका डेरिवेटिव। देखिए ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है इसका डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पर हम tan थीटा रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी tan इनवर्स x। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस, आपके वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना पूरा, ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स, राइट। अब ये पूरी की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी वैल्यू ये सभी बराबर होगा आपका cos 2 थीटा का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना कि ये किसके बराबर होता है, राइट। अब cos इनवर्स और ये cos आपका कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली यहाँ रह जाएगा ओनली आपका 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर tan इनवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 tan इनवर्स x और ये रह जाएगा आपका y, यानी कि y बराबर सिंपलीफाई करके आ चुका है 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका क्या करोगे, सिंपली डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो y का आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx और 2 आपका कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको आप सही से लिखेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आ चुका है आपका dy dx, ठीक है ना। ये है इसका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। अब करते हैं प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हैं सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन 11 क्या था, यहाँ पर भी सेम वैल्यू थी लेकिन यहाँ पर सिर्फ cos था, यहाँ पर sin इनवर्स है, ठीक है ना। बस इसमें ये चेंजेस है। इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा रख रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वही आएगी सेम tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू रखोगे तो sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये तो आपका किसके बराबर होता है, यहाँ पर cos 2 थीटा, राइट। ये किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है sin इनवर्स है, हमें यहाँ पर भी sin चाहिए, तभी ये क्या होगा 2 थीटा बचेगा। तो इसको हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, यही चीज समझने वाली है। तो देखिए sin इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर 2 थीटा। देखिए 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में सभी यूनिट है कि sin 90 माइनस थीटा cos होता है और cos 90 माइनस थीटा sin होता है, राइट। तो इसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। इसलिए अब देखना ये इनवर्स नॉन इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, ओनली यहाँ रह जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा रह जाएगा। क्लियर है। अब इसको जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2 जो आपका है वो क्या है, पाई बाई 2 आपका कांस्टेंट है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, तो dy dx इसका आ जाएगा 0 माइनस 2। देखिए थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। क्लियर है ना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आ गया आपका dy dx, है ना। बस आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, पाई बाई 2 आएगा, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पाई बाई 2 की ऐसी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। हमें करना ओनली tan इनवर्स x का, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पर किया है, वहां पर क्या होता था sin इनवर्स, ये अंदर की वैल्यू सेम है, यहाँ पर क्या दे दिया ओनली cos इनवर्स, यही इसमें चेंजेस है। तो इस चेंजेस की वजह से देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। हमें वही रखना है यहाँ पर tan थीटा ही रखना था। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर tan इनवर्स x, रखते हैं इसको। तो ये आ गया आपका cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ आ जाएगा आपका ये cos इनवर्स, ये किसके बराबर होता है आपका sin 2 थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर तो वही कंडीशन आ गई जो अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स, यहाँ sin है, तो यहाँ भी मुझे cos चाहिए, तब ये वैल्यू खत्म हो गई। तो इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स, यहां पर आप लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस के थीटा, थीटा का मतलब क्या है ओनली 2 थीटा, तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। अब इनवर्स और इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका क्या रह जाएगा y बराबर, अगर आप देखें तो यहां हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, यहां पर आप क्या करेंगे रख देंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब इसका आप क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आपका आएगा dy dx, इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। पाई बाय 2 आपका कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0 होगा, और 2 आपका कांस्टेंट है बाहर रहेगा। डेरिवेटिव करना है मुझे tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो इसका आ जाएगा माइनस का 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आप मैथ्स के पहले बच्चों सीखते रहेंगे। अगर अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए कैसे, यहाँ पर है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 2x और इसके इनटू में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी निकल कर आती है साइन इनवर्स x, तो रख दीजिए। ये आ गया आपका साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा और रूट में आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना आपको, साइन इनवर्स ये आ गया 2 साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है रूट में, ये पूरी की पूरी किसके बराबर होगी, ये आप 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये फॉर्मूले आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा बराबर होगा आपके cos थीटा के, पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, cos 2 थीटा बराबर होगा। देखिए कैसे, मैं आपको समझा देता हूं यहां पर रफली, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहां से जब आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। यहां से जब आप cos थीटा लेते हैं, इसके रूट ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी वैल्यू आप cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये पूरा का पूरा जो है आप किसके बराबर लिखोगे, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, किसके बराबर होगा आपका साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये पूरा किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। इनवर्स और नॉन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा रह जाएगा। तो ये y बराबर आपका क्या रह जाएगा, ओनली 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर साइन इनवर्स x, यहाँ पर रख दीजिए 2 साइन इनवर्स x। अब आप इसका करोगे सिंपल डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जब आप करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या है dy dx, 2 तो आपका है ही, क्लियर है ना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसको सही से आप लिखते हैं तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर है ना। तो इस तरीके से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15।
इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए इस एक्सरसाइज का। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये, 1/2x² - 1। यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, फिर इसके बाद डेरिवेटिव कैसे करेंगे। सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, यहाँ पर x की जगह रख दीजिए यहाँ पर cos थीटा रख दीजिए, राइट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, cos इनवर्स x मिलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको ना ध्यान में रखना होगा। तो 1 ये पूरा का पूरा बराबर होता है cos 2 थीटा के। अब 1/cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos बराबर होता है sec के। तो इसीलिए ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, sec इनवर्स, तो ये बराबर हो जाएगा आपका sec 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। जब 1/cos बराबर होता है sec थीटा के, तो 1/cos 2 थीटा भी sec 2 थीटा के बराबर होगा। ये तो ये है ना, इसमें दोनों में सेम रहेगा। अब ध्यान देना, इनवर्स नॉन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, cos इनवर्स x, क्लियर है। ये आ गया आपका y। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के, राइट। तो y का जब आप करोगे तो y का आ जाएगा dy dx, 2 आपका एज इट रहेगा, और cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/√1 - x किया, क्लियर है। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, -2/1 - x स्क्वायर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैथ्स को सीखते रहें और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।